बासानी इंग्लिश सीखने के लिए अभी AQ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें और आप हमारा कोई भी अहम सबक मिस ना करें। दोस्तों, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही यूजफुल 250 इंग्लिश सेंटेंसेस। दोस्तों, ये 250 ऐसे फिक्रात हैं जिनकी जब हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो हमें अच्छा खासा टफ टाइम मिलता है, यानी हमें ट्रांसलेशन में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो आइए देखते हैं कि कौन से ये ऐसे फिक्रात हैं। सबसे पहले, ये रहे पैसे। जब आप किसी को पैसे दे रहे हों, पकड़ा रहे हों या उसके सामने रख रहे हों तो आप बोलते हैं ये रहे पैसे या ये रहे आपके पैसे। तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे Here is the money, Here is the money। दोस्तों, आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट को अच्छा करने के लिए मेरे साथ साथ रिपीट करना है, मेरे साथ साथ बोलना है, ताकि आपका लहजा, इंग्लिश बोलने का जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ है, वो खूबसूरत बने, अच्छा बने। तो आपने कैसे बोलना है? Here is the money, Here is the money। ये मेरे काबू से बाहर है। This is out of my control, This is out of my control। घर जल रहा है। The house is on fire, The house is on fire। अल्लाह का फजल हमेशा तुम्हारे साथ है। Allah's grace is always with you, Allah's grace is always with you। दूसरों की नकल मत करो। Don't copy others, Don't copy others। आग जली रहने दो। Keep the fire on, Keep the fire on। हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। We should give up bad habits। Give up का क्या मतलब होता है? छोड़ देना। खाना अच्छी तरह चबाओ। Chew the food well, Chew the food well। नाक साफ करो। Blow your nose, Blow your nose। कोट के बटन बंद करो। Button up your coat or button up the coat। Hold this mobile with both hands। इस मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ो। पूरा दिन मैं उसका इंतज़ार करता रहा। इसको इंग्लिश में कहेंगे All the while I was waiting for him। वो अपना वादा पूरा कर रहा है। He is fulfilling his promise, He is fulfilling his promise। फुलफिल करना मतलब पूरा करना, पूरा उतरना, निभाना। Promise वादा। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। I will come after a while, I will come after a while। वो हमेशा की तरह मेरे पास आया। He came to me as usual, He came to me as usual। लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। Looks as you are not well today। अगर आपसे कोई हालचाल पूछे और आप ठीक ना हो, आपकी तबीयत अच्छी ना हो, तो आप कह सकते हैं I am not well। और यहाँ इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी Looks as you are not well today। वो बहुत बातूनी है, यानी बहुत बातें करता है। She is very talkative। Talkative एक आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला वर्ड है जिसका मतलब है बातूनी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। और इसकी एक और ट्रांसलेशन हो सकती है She talks a lot, She talks a lot। Talkative के लिए इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे loquacious, ये थोड़ा टफ हो जाता है, तो आमतौर पर talkative ही यूज़ होता है। या वर्डी भी कह सकते हैं, यानी जो एक बात को इतना लंबा खींचते, गैर ज़रूरी तौर पर उसको बहुत ज़्यादा लंबा खींचते। ओके, तुम मेरे हम नाम हो। हम नाम के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है नेम सेक। यू आर माई नेम सेक। मैं ज़ुबान का पक्का हूँ, यानी वादे का पक्का हूँ। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, यानी जो मैं कहता हूँ उस पर पूरा उतरता हूँ। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या सेंटेंस हम यूज़ करेंगे, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। फजूल खर्च के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं spendthrift, spendthrift, ये इकट्ठा वर्ड है, spendthrift। I am a spendthrift। मैं मुश्किल में हूँ। I am in trouble, I am in trouble।
आई हैव अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम दीज डेज। मुझे इन दिनों माली परेशानी है। उसकी एक आंख खराब है। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई। दोस्तों, ब्लाइंड का मतलब है कि वो एक आंख से देख नहीं पाता। खराब होना और चीज़ है, ब्लाइंड होना यानी टोटली उसकी एक आंख काम करती ही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ओके, ये एक अच्छा बहाना है। दिस इज़ अ गुड एक्सक्यूज़। वो सारा वक्त बेकार बैठा रहा। ही वॉज आइडल ऑल द टाइम, यानी उसने कुछ नहीं किया, बेकार बैठा रहा। मेरा छोटा भाई अपनी मर्जी का मालिक है। माई यंगर ब्रदर हैज़ हिज ओन वेज, यानी वो अपने तौर तरीक़ों से काम करता है। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। आई हैव माई ओन वेज। मेरे हाथ में दर्द है। आई हैव पेन इन माई हैंड। यहाँ कैसे आना हुआ? वॉट ब्रिंग्स यू हेयर? हर चीज़ की एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। क्या तुम नाराज़ हो? आर यू एंग्री? क्या तुम नहीं जाओगे? वॉन्ट यू गो? क्या तुम जानते हो? डू यू नो? क्या तुम एक काम करोगे? विल यू डू वन थिंग? सड़क क्यों बंद है? वाई इज़ द रोड क्लोज्ड? आप पहले क्यों नहीं गए? Why didn't you go earlier? Why didn't you go earlier? आप खुद को क्यों परेशान करते हैं? Why do you trouble yourself? Why do you trouble yourself? उसे हर वक्त बुखार क्यों रहता है? Why has he get fever all the time? आप हमारे यहाँ कब आएंगे? When will you pay a visit to us? When will you pay a visit to us? हम दोबारा कब मिलेंगे? When shall we meet again? When shall we meet again? ये शरीफ आदमी कौन है? Who is this gentleman? Who is this gentleman? तुम कहाँ मिलोगे? Where will you meet? यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है? दोस्तों, उर्दू में तो हम होटल ही बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा इसको खींचा जाता है, जैसे होटल। Which is the best hotel here? Which is the best hotel here? क्या तुम आज शाम को आओगे? Will you come this evening? Will you come this evening? क्या होटल में कोई जगह है? यानी रिहाइश के लिए। ठीक है, रिहाइश के लिए जगह पूछ रहे हैं। Is there any accommodation in the hotel? Is there any accommodation in the hotel? इस जगह का नाम क्या है? What is the name of this place? ये फॉर्म लीजिए और इसे भर दीजिए। Take this form and fill it. आपकी खिदमत का रोज़ाना क्या मुआवजा है? What is the daily charge of your service? What is the daily charge of your service? इस कमरे का क्या किराया है? What is the rent for this room? What is the rent for this room? आप किस तरह की खिदमत करते हैं? यानी आप किस तरह की सर्विसेज देते हैं? What kind of service do you serve? What kind of service do you serve? क्या मुझे थोड़ा पानी देंगे? Will you give me some water? Will you give me some water? आप ऑफिस कब जाते हैं? When do you go to the office? When do you go to the office? तुम इतने खुश क्यों हो? Why are you so happy? आपके ऑफिस तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? How much time will you take to reach your office? How much time will you take to reach your office? अपनी सेहत की कीमत पर काम ना करो। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपनी सेहत को खतरे में डालकर काम ना करो, यानी इतना काम ना करो कि आपकी सेहत खतरे में पड़ जाए। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ योर हेल्थ। डोंट वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ योर हेल्थ। मुस्तकबिल में ऐसा मत करना। डोंट डू सो इन द फ्यूचर। डोंट डू सो इन द फ्यूचर। ऐसी शरारत दोबारा मत करना। डोंट डू सच मिसचीफ अगैन। मिसचीफ का मतलब शरारत। डोंट डू सच मिसचीफ अगैन। मैं सुबह से बाहर हूँ। आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन आउट सिंस मॉर्निंग। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। इट इज़ severely cold today. It is severely cold today. अच्छा, मेरे लिए कोई खिदमत? Well, any service for me? Well, any service for me? आप इसे बाहर ना हो।
डोंट लूज़ योर टेम्पर, डोंट लूज़ योर टेम्पर। तुम्हें अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। यू शुडंट ब्रेक योर प्रॉमिस, यू शुडंट ब्रेक योर प्रॉमिस। मैं इस ज़ुबान को जानता हूँ, आई नो दिस लैंग्वेज। मैं एक टैक्सी बुक कराना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बुक अ टैक्सी, आई वॉन्ट टू बुक अ टैक्सी। आओ हम चाय पीते हैं, कम लेट अस टेक टी। क्या तुम स्मोकिंग करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू स्मोक, यानी क्या तुम सिगरेट पीना चाहोगे। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लाइक टू स्मोक। क्या रात का खाना तैयार है, इज़ द डिनर रेडी, इज़ द डिनर रेडी। मैं अपना लंच यानी दोपहर का खाना नहीं खाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू हैव माई लंच, आई डोंट वॉन्ट टू हैव माई लंच। मेहनत कामयाबी की कुंजी है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। कल स्कूल बंद रहेगा, द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो। क्या आप सब्ज़ी खोर हैं, यानी कि आप सब्ज़ी खाते हैं, आर यू अ वेजिटेरियन, आर यू अ वेजिटेरियन। वक्त पैसा है, टाइम इज़ मनी। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट। वो एक अच्छी फितरत की औरत है, शी इज़ अ वुमन ऑफ गुड नेचर, शी इज़ अ वुमन ऑफ गुड नेचर। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। हार्ड वर्क दोस्तों ये एक वर्ड होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत, और वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करो, ठीक है। तो वर्क और हार्ड ये दोनों अलहदा अलहदा वर्ड्स हैं, ठीक है, जबकि हार्ड वर्क इकट्ठा वर्ड होता है, ये यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। आपने इसको हार्ड वर्क ही लेना है, यानी इकट्ठा एक वर्ड। आपको ये घर कैसा लगा, हाउ डिड यू लाइक दिस हाउस, हाउ डिड यू लाइक दिस हाउस। मेरे बच्चे शरारती नहीं हैं, माई किड्स आर नॉट मिसचिवस, माई किड्स आरंट मिसचिवस। इसको आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं, आरंट। क्या मैं आपका साथ दूँ, मे आई अकम्पनी यू, यानी मैं आपके साथ चलूँ। क्या मुझे उसे लाना चाहिए, शुड आई ब्रिंग इट। तुम्हारा बिल क्या है, यह बिल कितना बना है, व्हाट्स योर बिल, व्हाट्स योर बिल। ट्रेन यहाँ कितनी देर रुकेगी, हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन स्टॉप हेयर, हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन स्टॉप हेयर। सामान उठाओ, पिक अप द लगेज। सामान की इंग्लिश क्या है, लगेज। इंतज़ार गाह कहाँ है, वेयर इज़ द वेटिंग रूम, वेयर इज़ द वेटिंग रूम। कुछ देर बैठो, बी सीटेड फॉर अ वाइल। बराए करम मेरे लिए इंतज़ार ना करें, प्लीज़ डोंट वेट फॉर मी, प्लीज़ डोंट वेट फॉर मी। मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, आई शैल वेट फॉर यू, आई शैल वेट फॉर यू। रास्ता दिखाओ, शो द वे, शो द वे। ये बस कहाँ जाती है, वेयर डज दिस बस गो, वेयर डज दिस बस गो। अवामी बैतुल खला कहाँ है, यानी पब्लिक के लिए जो टॉयलेट है वो कहाँ है, वेयर इज़ द पब्लिक टॉयलेट, वेयर इज़ द पब्लिक टॉयलेट। बाज़ार कितनी दूर है, हाउ फार इज़ द मार्केट, हाउ फार इज़ द मार्केट। क्या इस मसले से निकलने का कोई तरीका है, इज़ देयर एनी वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इज़ देयर एनी वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। मुझे कार कहाँ मिल सकती है, वेयर कैन आई गेट द कार, वेयर कैन आई गेट अ कार। क्या ये सामान ठीक है, इज़ दिस स्टफ ऑल राइट, इज़ दिस स्टफ ऑल राइट। अगली क्रॉसिंग पर, एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। इस चीज़ की कीमत क्या है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस थिंग, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस थिंग। क्या रंग पक्का है, यानी ख़राब तो नहीं होता, इज़ द कलर फास्ट, इज़ द कलर फास्ट। देखो दरवाजे पर कौन है, लुक हु इज़ एट द डोर, लुक हु इज़ एट द डोर। सब कैसा है, हाउ इज़ एवरीथिंग। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट। गाना गाओ, प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग। मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। तुम वाकई बेवकूफ़ हो, यू आर रियली अ फूल। क्या मैं आपसे एक मिनट बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। क्या आपने हाल ही में कोई अच्छी फिल्म देखी है, हैव यू सीन एनी गुड मूवी रिसेंटली।
बराए करम मुझे अपनी मुश्किलात से आगाह करें। प्लीज़ लेट मी नो योर डिफ़िकल्टीज़। क्या आप अपने दोस्त का तारुफ करवाएंगे? वुड यू काइंडली इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड। और अगर आपने सिर्फ इतना कहना हो अपने दोस्त का तारुफ करवाएं तो आप कहेंगे प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड। मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। नहीं, मैं कल बीमार था। नो, आई वॉज सिक यस्टरडे। बराए करम सड़क पार करते वक्त मोहतात रहें। प्लीज़ बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। प्लीज़ बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। जनाब मेरी तरक्की कब होगी? सर, व्हेन वुड आई बी प्रमोटेड? सर, व्हेन वुड आई बी प्रमोटेड? मेहनत से ही तरक्की मिलती है। प्रमोशन फॉलोज हार्ड वर्क। यहाँ पर फिर से गलती है। मैंने आपको अभी क्या बताया था? हार्ड वर्क एक ही वर्ड है, ठीक है? तो आपने इसको इकट्ठा लिखना है। आपके वालिद फ़ोन पर हैं। योर फादर इज़ ऑन द फ़ोन। योर फादर इज़ ऑन द फ़ोन। अरे बारिश होने लगी। ओह, इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग। मुझे वाकई तुम्हारी बहुत याद आती है। आई रियली मिस यू अलॉट। आई रियली मिस यू अलॉट। आए नाश्ता कर लें। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। तुम चांद से भी ज़्यादा हसीन हो। यू आर बेटर दैन मून। यू आर बेटर दैन मून। वो अंग्रेज़ी में अच्छा है। ही इज़ गुड एट इंग्लिश। ही इज़ गुड एट इंग्लिश। वो आपका क्या लगता है? हु इज़ ही टू यू और वट इज़ ही टू यू? आज दिन साफ है। इट इज़ अ क्लियर डे। वो बहुत खाता है। ही इज़ अ ग्लटन। ही इज़ अ ग्लटन। ये बहुत अच्छा है। दिस इज़ वेरी नाइस। ये बहुत अजीब बात है। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। क्या वो आपका रिश्तेदार है? इज़ ही योर रिलेटिव? क्या वो जल्दी में है? इज़ ही इन अ हरी? बालों में तेल लगाया करो। अप्लाई ऑयल टू योर हेयर। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आई एम थैंकफुल टू यू। आई एम थैंकफुल टू यू। मैं आपका नौकर नहीं हूँ। आई एम नॉट योर सर्वेंट। आई एम नॉट योर सर्वेंट। क्या वहाँ कुछ चल रहा है? इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर? इज़ समथिंग गोइंग ऑन देयर? वो मेरे दिलो दिमाग में बस गई है। शी हैज़ गॉट ऑन टू माई हार्ट एंड सोल। पैसा उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गया है। मनी हैज़ गॉट ऑन टू हिज माइंड। मनी हैज़ गॉट ऑन टू हिज माइंड। ये शाहरा या ये रास्ता आम नहीं है। दिस इज़ नॉट अ थॉरोफेयर। दिस इज़ नॉट अ थॉरोफेयर। ये चर्चा में है, यानी इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। इट इज़ इन अ टॉक। इट इज़ इन टॉक। वो एक बदनाम शख्स है। ही इज़ ए नोटोरियस पर्सन। बदनाम के लिए नोटोरियस का वर्ड यूज़ किया जाता है, जबकि अगर कोई मशहूर हो किसी अच्छी बात से तो उसके लिए फेमस का वर्ड यूज़ करते हैं। सड़क मुरम्मत के लिए बंद कर दी गई है। द रोड हैज़ बिन क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स। द रोड हैज़ बिन क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स। मोबाइल मुरम्मत के लिए उसके पास था। द मोबाइल वॉज विथ हिम फॉर रिपेयर्स। ये एक अफवाह है। दिस इज़ अ रूमर। दिस इज़ अ रूमर। मैं पूरी ज़ोर से चिल्ला रहा था। आई वॉज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ माई वॉइस। ये कलम तेज़ी से बिक रहा है। दिस पेन इज़ सेलिंग लाइक एनीथिंग। दिस पेन इज़ सेलिंग लाइक एनीथिंग। क्या तुम सही हो? आर यू इन द राइट? आर यू इन द राइट? क्या तुम दाएं तरफ हो? आर यू ऑन द राइट? क्या तुम गलत हो? आर यू रॉन्ग? क्या तुम बाएं तरफ हो? आर यू ऑन द लेफ्ट? क्या तुम होश में हो? आर यू इन योर सेंसेस? क्या तुम मुझसे डरते हो? आर यू स्केयर्ड ऑफ मी? मेरे सर में दर्द है। आई हैव अ हेडेक। और अगर हमें कहना हो मेरे सर में दर्द था तो हम कहेंगे आई हैड अ हेडेक। क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? एम आई नॉट योर फ्रेंड? एम आई नॉट योर फ्रेंड? वो एक 2 घंटे में पहुँचने वाला है। ही इज़ अबाउट टू रीच इन एन आवर और सो। मैं उलझन में हूँ। आई एम इन अ फिक्स। हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। वी आर क्वाइट पेनीलेस, यानी कंगाल। ठीक है, पेनीलेस का मतलब होता है कंगाल। हमें पार्टी के लिए देर नहीं हुई है। वी आर नॉट लेट फॉर पार्टी। वी आर नॉट लेट फॉर पार्टी। उसके मुंह को लगाम नहीं है। देयर इज़ नो चेक ऑन हिज टंग। वो अच्छे मूड में था। ही वॉज इन अ गुड मूड। क्या वो लड़का आपका कज़न था? वॉज दैट बॉय योर कज़न? वो एक अच्छा बहाना था।
That was a good excuse. वो कल गैर हाजिर था. He was absent yesterday. वो अपने बालों में कंघी कर रही थी. She was combing her hair. She was combing her hair. वो एक बहुत जज्बाती लड़की थी. She was very emotional girl. She was very emotional girl. वो मेरा पड़ोसी है. He is my neighbor. मैं आपको अपनी तस्वीर भेजूंगा. I will send you my photograph. I will send you my photograph. मैं 1 महीने की छुट्टी पर हूँ. I am on leave for a month. I am on leave for a month. दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं अब उर्दू ट्रांसलेशन नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगा ताकि आप अपनी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन को अच्छा कर सकें. सो आपने साथ साथ उर्दू देखते जाना ताकि आपकी ट्रांसलेशन भी बेहतर हो. सो टेक अ लिटिल रेस्ट. Take a little rest. Send some good books for me. He gave me this news. Does it make any difference? How did you find Karachi? अब इस सेंटेंस को अगर देखें तो इसके 2 माने हो सकते हैं कि आपको कोई चीज़ कैसी लगी. तो हाउ डिड यू फाइंड का वर्ड यूज़ करते हैं और साथ में उस चीज़ का या उस जगह का नाम बोलते हैं. और कैसे मिला इसके लिए भी हाउ डिड यू फाइंड का वर्ड यूज़ किया जाता है. तो ये आप पर है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, किन मानों के लिए यूज़ करते हैं. I was out of station. She couldn't hold her tears. She couldn't hold laughing. She couldn't hold herself talking to him. I have a car. He has a computer. Avoid bad company. Let it be. Forget it. Or leave it. He is unwell. He is unwell. I had an accident yesterday. Where does this road go to? You have given me a rupee extra. You have given me a rupee extra. This cloth is of inferior quality. The sky is overcast. The sky is overcast. You look younger than your age. You look younger than your age. He looks older than his age. I am feeling sleepy. I am feeling appetite. I am feeling feverish. You should be ashamed of yourself. How's your study going on? What is going on in his mind? What is going on there? My stomach was paining. There is no oil in the lamp. I had a pain in my leg. It is getting dark. Dad scolded him and he left home. Come what may, we will not do so. No matter what, I'll go there. God knows who he is. God knows where they are. God knows who made this. The winters are around the corner. The summers are around the corner. They will go to London in a year or so. He is about to reach in an hour or so. There are no shortage of food grains here. Milk is pretty hot. It's my turn now. The boy is fit for marriage. This book was selling like hot cakes. The patient had died before the doctor came. They are fast friends. He is dumb and deaf. I'm not a deaf. Are you in pain? I don't know. I was on leave yesterday. He was not at home. Or he was not home. We are not cowards. They were not innocent. Was that his car? No, it wasn't his. He was at his wits' end. He was fast asleep. It was all Greek to me. Why were you in a hurry? I have many friends. You have a bad cold. He had his bath early in the morning.
I have no money. Do you know him? Don't you go to see the cinema? I don't know him. Do they go out for the morning walk? He hates the poor. Does he not obey you? Do you know how to swim? I don't feel at home here. Do you know how to play the harmonium? Does this road go to Lahore? He's doing his best. It is raining in torrents. He's not going there. He is fulfilling his promise. The wind is blowing hard. The house is being built. The road is being repaired. I've done my duty. We have lost a lot of money. Have you heard the news? They have not made a good bargain. They have not made a good bargain. He has kept us in the dark. He has not acted upon my advice. He has resigned from his job. तो दोस्तों ये थे 250 English sentences. This is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.